जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, अगर आप ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको पता है कि दिल्ली करोल बाग बहुत बड़ा मार्केट है, स्पेयर पार्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट है, होलसेल मार्केट है। तो काम की बात ये है कि वहाँ पर लोगों के साथ धोखा हो जाता है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं कि करोल बाग में धोखा हो जाता है, वहाँ पर पार्टी या फिर दुकानदार हमें धोखा दे देते हैं। अगर हम उनसे सामान खरीदते हैं तो वो हमें धोखा दे देते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा भी कमेंट्स किया है कि उन्होंने माल लिया था तो उनके साथ धोखा हो गया है। तो दोस्त, मैं भी करोल बाग से माल लेता हूँ, तो मेरे साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे किसी पार्टी ने धोखा दिया है या नहीं दिया है, ये मैं आपको बताऊँगा। और आप धोखे से कैसे बच सकते हैं, इस विषय पर भी मैं चर्चा करूँगा आपसे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस चलती पर। दोस्त, जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल करोल बाग से ही ख़रीदता हूं। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट कंपनी से मेरे पास आ जाते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा माल मैं करोल बाग से ही ख़रीदता हूँ। और बहुत सारी पार्टियों से मैं माल ख़रीदता हूँ, अलग अलग पार्टी से माल ख़रीदता हूँ। आज तक मेरे साथ किसी ने धोखा नहीं किया है, पर एक पार्टी मुझे ऐसी मिली और वो शुरू में मिली थी। सबसे पहला अगर कोई माल मैंने लिया था, मैंने उसी पार्टी से लिया था, तो उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया। और देखिए, धोखे का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको माल नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होता है। धोखा कुछ इस तरह होता है कि जो पार्ट्स आपने लिखवाया है या फिर जिस पार्ट्स के आपने पैसे दिए हैं, वो पार्ट्स आपको ना देकर कोई और पार्ट्स दे दिया जाता है, मतलब पार्ट्स चेंज कर दिया जाता है। दूसरा धोखा ये होता है कि जितनी क्वांटिटी में आपने माल लिखवाया है या फिर जितनी क्वांटिटी के आपने पैसे दिए हैं, उतनी क्वांटिटी में आपको माल ना देकर कम क्वांटिटी कर दी जाती है। फ़िलहाल मैं ऐसा सब नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी पार्टियों से माल ख़रीदता हूँ। कोई पता नहीं है मैं कितनी पार्टियों से माल ख़रीदता हूँ। अलग-अलग पार्टियों से मैं अलग-अलग माल ख़रीदता हूँ। पर एक ही पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया था, और पहली पार्टी वो ही थी जिसने मेरे साथ धोखा किया, और वो रिंग पिस्टन की शॉप थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने उससे बहुत सारे रिंग पिस्टन ख़रीदे थे और उसने मेरे साथ धोखा ये किया, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, दिखाऊँगा मैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टीपी का पिस्टन है, ठीक है? तो ये पिस्टन जो है, उसने सारे पिस्टन मुझे टीपी के और भी मैंने ख़रीदे थे, तो उसने दिए थे कूपन वाले। बोल रहा था कि ये सब कूपन है, सब में कूपन निकलेगा। तो मैं आपको दिखाऊँ, किसी भी पिस्टन में कोई भी कूपन नहीं निकला है। जैसा कि मैं आपको इस पिस्टन के डब्बे को ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है नो फिटमेंट इंसेंटिव, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कूपन नहीं है। और इसमें नहीं, बहुत सारे पिस्टन ख़रीदे थे मैंने, बहुत सारे, किसी भी पिस्टन में कोई कूपन नहीं निकला। तो धोखा ये हुआ मेरे साथ कि मैं तो वहाँ पर पैसे कूपन वाले के देकर आया, पर उसने मुझे सारे पिस्टन विदाउट कूपन के दे दिए। तो यहाँ पर मुझे लॉस ये हुआ कि जो पैसे मैं वहाँ पर देकर आया था प्रति एक पिस्टन के, तो उतने का ही मुझे यहाँ पर बेचना पड़ रहा है पिस्टन, क्योंकि विदाउट कूपन का है। कूपन वाला पिस्टन महंगा होता है। अगर वो मुझे कूपन वाला दे देता पिस्टन, तो यहाँ पर मैं 10, 20, 50 रुपये महंगा बेच सकता था, तो उसे उसमें मुझे बच जाते 10, 20, 50 रुपये। अब उसने पैसे तो कूपन वाले के ले लिए, वहाँ पर ज़्यादा रेट लगाए मुझे, और जितने उसने वहाँ पर लगाए हैं उतने का मेरे यहाँ पर, जहाँ पर मैं बिज़नेस करता हूँ, विदाउट कूपन का बिकता है। तो ये पिस्टन मुझे, बात ये है, धोखा ये हुआ है मेरे साथ कि जितने का मैं पिस्टन लाया हूँ, मुझे उतने का ही बेचना पड़ रहा है ये पिस्टन। अब जो मैकेनिक मुझसे माल ख़रीदते हैं, वो तो इस पिस्टन के मुझे विदाउट कूपन के ही पैसे देंगे, क्योंकि ये विदाउट कूपन का है। भले ही मैं उस पार्टी को कूपन के पैसे देकर आया हूँ, पर इसमें उन मैकेनिक की कोई गलती नहीं है जो मुझसे माल खरीदते हैं, वो तो विदाउट कूपन के पैसे देंगे, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। और दोस्त, मेरा लॉस ये हुआ, ये एक प्रकार का लॉस ही है कि मैंने तकरीबन उससे 50,000 रुपये का माल ख़रीदा था, 50,000 का ख़रीदा था। 50,000 रुपया मुझे लगाने के बाद ये माल उतने का ही बेचना पड़ रहा है जितने का मैं उससे लाया था। मान लीजिए, सपोज दैट, अगर मैं एक पिस्टन उससे 400 रुपये का लाया हूँ, तो वो मुझे यहाँ पर 400 रुपये का ही बेचना पड़ रहा है। और बताओ कितना समय हो गया लाए हुए, अभी सारे पिस्टन नहीं बिके हैं, तो ये मेरा पैसा एक हिलगा हुआ है। तो उसने ये धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये कूपन वाला दे रहा है, तो कूपन वाला अगर 400 का लगा रहा है तो मैं 450 का बेच दूंगा वहाँ पर, या 440 का बेच दूंगा। मुझे पता था कि वहाँ पर विदाउट कूपन का 400 का बिकता है, पर मुझे ये थोड़ी नहीं पता था कि ये विदाउट कूपन का दे देगा, कूपन वाले पैसे लेकर मुझे विदाउट कूपन का दे देगा, धोखा कर देगा ये मेरे साथ। तो दोस्त, ऐसे ही धोखा हो जाता है कभी कभी, पर इसी पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया, किसी पार्टी ने मेरे साथ धोखा नहीं किया है। मैं जान गया हूँ, इसको पहचान गया हूँ, आज तक इसकी दुकान पर नहीं गया हूँ, मैं निकल कर चला जाता हूँ, क्योंकि कार्ड भी था इसका मेरे पास,
ठीक है। और जो पर्चा था वो भी था, क्योंकि कंप्यूटर में टाइप कर रहा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कूपन वाला, पर इसने माना नहीं। ये अपनी अपनी तरीके से मतलब समझाने लगा, कुछ भी करने लगा, ये ठीक है ना, बातें बताने लगा। क्योंकि वही बात है कि जिसके पास पैसा चला जाता है तो वो चला ही जाता है, बहुत मुश्किल से उसको समझाना होता है। तो मैंने भी सोच लिया चलो कोई बात नहीं है, रहने दो यार, कहाँ तक इससे लड़ाई करने से भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्त, आपकी बहुत सारी कमेंट्स देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर भी बात कर ली जाए। तो देखिए, आपको हर फील्ड में कोई ना कोई धोखेबाज ज़रूर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि करोल बाग में भी कुछ धोखेबाज बैठे हैं, पर सारे ऐसे नहीं हैं। और पार्टियों से मैं माल खरीदता हूँ, बहुत अच्छी पार्टी हैं सारी, कभी भी कोई धोखा नहीं करती हैं। बहुत बहुत अच्छे भी लोग हैं और बहुत बहुत ख़राब भी लोग हैं। तो आप ख़राब लोगों से कैसे बचें, अब इस चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं कि आपके साथ धोखा ना हो, ऐसा आप क्या करें। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप इनको ध्यान में रखें और फॉलो करें। हो सकता है कि आपके साथ धोखा होने के चांस कम हो जाएँ। तो नंबर 1 पॉइंट है कि आप शुरू में माल खुद लाएँ। आप खुद करोल बाग जाएँ और खुद माल लाएँ, कॉल करके या फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप माल ना मँगवाएँ। दूसरा पॉइंट, आप वहाँ पर जाके जिस भी पार्टी के पास आप जाते हैं, आपको लगता है कि ये पार्टी सही है, तो आप जिस भी पार्टी के पास जाते हैं उससे माल लिखवाएँ, कहना कि भाई साफ साफ लिखो ताकि हमारी समझ में आए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप खुद पैक कराएँ। आप एक एक पार्ट चेक करके पैक करा सकते हैं, कोई भी पार्टी मना नहीं करती है, ठीक है ना। जो भी माल आपकी लिस्ट में है या फिर जिस माल के आपने पैसे दिए हैं, आप अपनी लिस्ट के आधार पर उस माल को पैक कराएँ। कोई भी दुकान वाला आपसे मना नहीं करेगा, जो सही होगा, ईमानदार होगा, वो आपसे मना नहीं करेगा। अब जो धोखेबाज होगा, जिसकी आदत है लोगों के साथ धोखा करने की, वो ज़रूर आपके साथ किसी न किसी प्रकार से धोखा ज़रूर कर देगा। इसीलिए अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना और इसको फॉलो करना। इस पॉइंट के बारे में मुझे भी पता नहीं था, वरना मुझे इतना बड़ा लॉस नहीं होता। हो सकता है होता, पर छोटा होता, इतना बड़ा नहीं होता। तो आप क्या करें, ये पॉइंट ज़रूर ध्यान से सुनें और इसको फॉलो करें जो अब मैं बताने वाला हूँ। पॉइंट ये है कि आप हर पार्टी से माल खरीदें, तो किसी भी पार्टी से आप बहुत सारा माल ना खरीदें। आप शुरू में ऐसे मान लें कि मैं भाई पार्टी चेक कर रहा हूँ, मैं दुकानदार चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा दुकान वाला कितना अच्छा है, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ। उसके लिए आप माल खरीदें और अलग अलग पार्टी से माल खरीदें, मतलब अलग अलग दुकान से माल खरीदें। कम कम क्वांटिटी में माल खरीदें, ताकि अगर कोई आपके साथ धोखा कर देता है तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि आपका छोटा ही नुकसान हो, क्योंकि आपने जब कम कम क्वांटिटी में माल खरीदा है तो आपका कम नुकसान होगा। तो अगर आपके साथ कोई धोखा कर देता है तो आप उसके पास फिर दोबारा कभी मत जाइए। और पार्टियों से हम माल खरीदते हैं कि, और जो पार्टी आपके साथ धोखा नहीं करती है आप उसी से माल खरीदते रहना। क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अगर मान लीजिए क्वांटिटी की बात बताऊँ आपको, तो मैंने इससे 50,000 रुपये का माल खरीदा था, जैसे मैंने आपको बताया है। तो अगर मैं इससे कम का माल खरीदता, 25,000 का खरीदता, 20,000 का खरीदता, तो मुझे थोड़ा कम नुकसान होता। पर मैंने 50,000 का खरीद लिया इससे, तो मुझे 50,000 का हिसाब से नुकसान होगा। तो बस वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप शुरू में माल ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी दुकान वाले से या फिर किसी भी एक पार्टी से बहुत सारा माल ना खरीदें। और शुरू में मुझे इस बात का पता नहीं था, अब मुझे ये बात समझ आई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको फॉलो करें। हो सकता है कि आपके साथ धोखा होने के चांस कम हो जाएँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ धोखा ना हो, बहुत अच्छी बात है। किसी के साथ धोखा ना हो, और कोई भी दुकान वाला किसी के साथ धोखा ना करे। सब मेरे भाई ईमानदारी से काम करें, ठीक है ना। तो बस आप यही है कि थोड़ा जो धोखेबाज हैं उनसे थोड़ा सतर्क होना रहना पड़ता है, बचना पड़ता है, क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है लोगों को चीट करने की, उनके साथ धोखा करने की। तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे सिर्फ बच सकते हैं। तो बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि जो शॉप सुबह ही खुल जाते हैं, कोशिश करें कि आप उनके पास ना जाएं और आप इंतज़ार करें। जो शॉप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खुलती हैं, आप उनके पास जाएं। और दोस्त, ये बहुत लंबा टॉपिक है जिसको मैं विस्तार से समझा पाता आपको, पर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि जो भी आप मेरे भाई मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो बहुत समझदार हैं, मेरे से भी ज़्यादा समझदार हैं। तो आप अपने हिसाब से भी कुछ पॉइंट सोच सकते हैं, क्योंकि आप चलो ऑटो पार्ट्स में नहीं हैं, पर और भी कोई ना कोई आप काम करते होंगे, तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप बातों से भी पता लगा लेंगे कि ये बंदा कैसा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। और वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।